दोस्तों नमस्ते। आज का जो टॉपिक का विषय ये है कि डर को दूर करने में कारणता का सिद्धांत है, उसको कैसे लागू करें। देखिए, कारणता के सिद्धांत को अगर आप समझ जाते हैं तो आपके मन में जो भी डर आ रहा है उसको दूर करने में आपको बहुत सहायता मिलेगी, बहुत हेल्प मिलेगा। तो शुरू करते हैं। ये क्या कहता है कारणता का सिद्धांत? देखिए, कारणता का सिद्धांत कहता है कि अगर कोई भी घटना घटी है या कोई भी कार्य हुआ है तो उसका कोई ना कोई कारण होता है। बिना कारण के कोई घटना भी नहीं घटती है या कोई कार्य भी नहीं होता है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं दही। दही है, दही क्यों बनती है? दूध से बनती है। तो दूध, दही का कारण किस में निहित है? दूध में निहित है। अब पानी से दही नहीं बना सकते, यानी कि जो दही का कारण है वो पानी में निहित है। दही का कारण जिसमें होगा उसी से दही बनेगी, दूध से ही दही बनेगी। एक तेल है, मान लीजिए तेल। तेल का कारण क्या है? सरसों है। सरसों, यानी कि सरसों से ही आप तेल निकाल सकते हैं। अब बिना सरसों के आप तेल नहीं निकाल सकते हैं। अगर सरसों का तेल निकालना है, जैसे बालू है, तो आप बालू चाहे जितना प्रयास करेंगे बालू से तेल नहीं निकलेगा, क्योंकि जो तेल का कारण है वो बालू में नहीं है बल्कि किस में है? सरसों में है। तो कोई भी, अब अगर आपके मन में विचार आ रहा है, विचार अगर आपके मन में कोई आ रहा है तो उसका कोई ना कोई कारण होगा, निश्चित रूप से कारण होगा, तभी विचार आपके मन में आ रहा है। कोई घटनाएं घटी होंगी। अगर मान लीजिए इस विचार का कोई कारण नहीं है, कोई कारण नहीं है मान लीजिए, तो विचार क्या कहलाएगा? वो तब विचार कल्पना हो जाएगा। कल्पना हो जाएगा, वो आपके मन की उपज होगा। जैसे डर है, डर का आपका मन में विचार आ रहा है तो स्वाभाविक बात है ये डर का विचार का कोई कारण होगा, यानी कि आपके जीवन में कोई घटनाएं घटित हो गई होंगी, तभी आप इससे आपके मन में विचार आ रहा है। अगर कोई घटना नहीं घटित हुई है, कोई रोग भी नहीं है, तब भी उसके बाद क्या है? आपके मन में विचार आ रहा है, तो क्या है इसका मतलब? क्या है? वो कल्पना है, वो कल्पना है। जैसे मान लीजिए आपके मन में आ रहा है कि मेरे शरीर में क्या हो गया? टीबी हो गई, टीबी का विचार आ रहा है, तो स्वाभाविक बात होगा आपके शरीर में टीबी होगी, तभी ये विचार आ रहा है आपके मन में। अगर टीबी नहीं है फिर भी उसके बाद विचार आ रहा है, तब क्या ये कल्पना होगा। तो इसका जांच कैसे करेंगे? तो आप मेडिकल हॉस्पिटल जाएंगे, वहाँ पे अगर मेडिकल रिपोर्ट हो में अगर टीबी होगी, तो भाई देखिए, अगर मेडिकल रिपोर्ट आपकी निकले टीबी है तो आप उसको क्या है? दवा कराएंगे। दवा कराना पड़ेगा आपको, तब ठीक हो जाएगा। तब आपके मन में जो टीबी का विचार है वो दूर हो जाएगा। लेकिन अगर मेडिकल रिपोर्ट में मान लीजिए टीबी नहीं है आपकी, एकदम मेडिकल रिपोर्ट एकदम फिट है आपकी कि कोई रोग ही नहीं है, फिर भी इसके बाद भी क्या है? आपके मन में टीबी का विचार आ रहा है, तो ये क्या है? एक कल्पना है। आपके मन की ये उपज है, ये आपके मन की गढ़ंत है, ये एक आइडिया है। अब समस्या यहाँ पे आती है कि ये क्यों आता है? आपके शरीर में टीबी नहीं है फिर भी आपके मन में टीबी का विचार क्यों आता है? देखिए, कोई भी विचार किसी भी व्यक्ति के मन में आ सकता है, तो इसका मतलब नहीं कि वो विचार क्या है? वो सत्य है। कोई ज़रूरी नहीं कि विचार जो सत्य है। अगर टीबी आपके मन में आ रहा है, उससे अगर आप डर जा रहे हैं, तो आपके अंदर क्या है? विश्लेषण करने की जो क्षमता है वो नहीं है। आपके अंदर जो है मूल्यांकन करने की जो क्षमता है वो नहीं है। आपके अंदर जो है वैज्ञानिक सोच है, वैज्ञानिक सोच ये भी नहीं है। आपके अंदर जो होता है ये सब डेवलप करना पड़ेगा।